नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किए बिना प्लीज़ मत जाइएगा। आज एक थोड़ा सा सेंसिटिव मैटर मैं डिस्कस करने चाहती हूँ और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग मेरे इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि हो सकता है कि मिड वीडियो में या स्टार्टिंग में आप कहीं इसको जज कर लो गलत, लेकिन आज मैं एक पर्सपेक्टिव, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ आपके सामने ये वीडियो लेकर के आना चाहती हूँ। ये वीडियो है कि आजकल हम जो देख रहे हैं ना कि सुसाइड रेट्स और जो ये हस्बैंड वाइफ के बीच के जो हम लोग चीज़ें देख रहे थे, बहुत डिस्टर्बिंग ट्रेंड है ये। मतलब वाकई में कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या आपकी जान, आपकी नज़र में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, या शायद आपकी नज़र में उसकी वैल्यू ना हो, लेकिन इतना तो सोचिए कि एक इंसान की वजह से हो सकता है उसने आपको बहुत ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली परेशान किया हुआ हो, लेकिन अगर एक इंसान ने आपको परेशान किया हुआ है तो हो सकता है कि अगर आप एवेन्यूज़ देखें तो 10 और लोग हों जो आपको उसी कष्ट से, उसी परेशानी से निकालना चाहें, निकाल दें। मैं ये नहीं कहती कि लोग नहीं अप्रोच करते होंगे, करते होंगे, लेकिन अगर एक तरफ से आपको सल्यूशन नहीं मिलता है तो दूसरी तरफ खटखटाइए, तीसरी तरफ खटखटाइए, क्योंकि हम लोग जो है ना, हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि सनातन धर्म में हम इस चीज़ को बहुत वैल्यू देते हैं और हम इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमको ये मनुष्य का शरीर मिला है, जो हम कहते हैं ना, ये बहुत कर्मों के बाद और बहुत कष्ट के बाद मिलता है आपको। और ये आपका आप इसको इसी तरीके से अगर आप ज़ाया कर देंगे, आप इसको अगर बर्बाद कर दोगे अगर, तो लॉस में कौन रहेगा। और सुसाइड या ऐसा कुछ भी होता है तो वो मुझे ऐसा मानना है कि वो भगवान की नज़र में सबसे बड़ा पाप है। जुडिशरी या सोसाइटी क्या सोचती है वो तो बहुत सेकेंडरी मैटर है, वो तो शायद मैटर भी नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपने अपनी लाइफ दे दी, मे बी अगर आप लड़ते या आप जस्टिस वो करते तो मिलती। अब मैं कुछ थोड़ा पहले जाना चाहूँगी, मैं अभी केसेस पे नहीं आऊँगी, मैं थोड़ा सा पहले जाना चाहती हूँ, आपका दिमाग लेके जाना चाहती हूँ कि कई वर्षों से हम ये देखते सुनते आ रहे थे कि किस तरीके से, और आज भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है ये, कि किस तरीके से महिलाओं का उनको पीड़ा दिया जाता है डाउरी के नाम पे। अभी भी हाल फिलहाल में एक महिला थी, वो वर्किंग थी, उसके बावजूद उनको उनके ससुराल में बहुत टॉर्चर किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ले ली। तो ये आज का नहीं है, किस तरीके से उनको अपने ससुराल में जला करके मारा जाता था, बहुत बेतरतीब तरीके से मारा जाता था। नहीं भी अगर जान से लेते थे तो उनको मेंटली इतना टॉर्चर करते थे कि शायद वो खुद की जान ले लेती थी, और उनके पेरेंट्स के ऊपर, सबके ऊपर डाउरी मांगते रहते थे। तो कहीं देखिए उसके बाद क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि महिलाओं ने शादी करनी बंद कर दी, डर गई, क्योंकि कोई भी डर जाएगा। आप अगर अपने माँ बाप को, आप अगर अपने घर को छोड़ करके आप किसी और घर में जाएंगे तो आपके अंदर कहीं ना कहीं अगर ये डर है कि मैं वहाँ पर से हो सकता है ज़िंदा वापस ना आऊँ, तो कहीं ना कहीं वो आपकी साइकी को एक बहुत बड़े लेवल पे सोसाइटी में इफ़ेक्ट करना शुरू करता है। और इस वजह से एक ये जो हम ट्रेंड देखते हैं ना कि फेमिनिस्ट्स हो गए या ये सब चीज़ें हो गई, ये इसीलिए हो गई हैं क्योंकि अगर लड़कियों को ये जताया गया था कि भाई तुम अगर कमा नहीं रही हो तो तुम्हें बोलने का भी हक नहीं है, क्योंकि उनका जो नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन होता है उसको आप एकदम अनदेखा कर देते हो कि भाई ठीक है, घर को संभालना, घर के लिए मतलब आपको खाना बना करके टाइम पे देना, चलिए मान लेते हैं कि वो ना हो और आपने मेड को रखा है करने के लिए, तो आप उसको पैसा दोगे ना, फिर तो उनका मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है। जस्ट बिकॉज वो आपकी वाइफ है या आपकी मदर है या आपकी बेटी है या आपकी बहन है, तो वो इस चीज़ को कर रही है क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है करने के लिए। बट ये एक्सपेक्टेशंस चीज़ जो होती है ना, ये सबके लिए गलत होती है। एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए। हर इंसान का अपना लाइफ में एक रोल होता है और एक कंट्रीब्यूशन होता है, और अगर वो आपके घर को संभाल रही है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर वो 50% टेंशन ले ही नहीं रहे हो आपकी, आपको अपने लिए सुबह की खाना बनाना है या रात का खाना खाना है या बच्चों को देखना है या क्या करना है, अगर ये है ही नहीं तो जहाँ पर पे ये चीज़ें जब इतनी ज़्यादा बढ़ गई और उसके बाद जब लॉज इस तरीके के इनैक्ट हुए, अभी भी बहुत केसेस में आप देखोगे कि मैरिटल रेप वगैरह को रेप माना नहीं जाता है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं उसमें पेंडिंग। लेकिन जब उसके बाद जब ये लॉज स्ट्रॉन्ग किए गए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, तो बहुत सारी महिलाओं को इससे लाभ हुआ। लेकिन वही होता है ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो फिर उसमें कुछ ऐसी महिलाएं भी निकली जिन्होंने इस चीज़ को मिसयूज़ करना चाहा, और वो अब तक के मिसयूज़ कर भी रही हैं। फिर वहाँ से कहानी उल्टी होनी शुरू हुई कि जहाँ पर पे महिलाओं को इतना ज़्यादा टॉर्चर और उनको इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था, उन्होंने उन्हीं लॉज का मिसयूज़ करके उनको, उन लोगों को परेशान करना चाहा जिनके हस्बैंड जैसे एकदम भी नहीं थे,
छोटी मोटी नोक झोंक लड़ाई झगड़ा सब घरों में होता है, सबके बीच में होता है। हम अपने घर में होते हैं, हम अपने भाई बहन माँ बाप सबसे लड़ते हैं। तो हम अगर किसी और घर में जाते हैं और किसी और के पास जब आप जाते हो तो उसके लिए आप भी नए हो, वो भी नए, तो दोनों के लिए वो कॉम्प्रोमाइज़ और एक एडजस्टमेंट की सिचुएशन बनती है। तो मेरा इसमें मानना यह है कि 50-50 या 55-45 का रेशियो आप बना करके रखोगे तो सब सही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें जब होने लगें तो इस चीज़ का एक दुख भी यही होता है कि जिन महिलाओं का एक्चुअली आज भी उनको उत्पीड़न हो रहा है, उनको दर्द झेलना पड़ रहा है डाउरी का और इन सब का, वो अगर आज शायद एक बार को जेन्युइनली जाएँ तो इन महिलाओं ने इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है माहौल कि वो जाकर के अपनी आवाज़ शायद उठा भी ना पाएँ, क्योंकि लोग कहेंगे कि ये तो शायद चीट करना चाह रही हैं। दूसरी ही तरफ मैं ये बात बोलूँगी उन लोगों को जिनको, जहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको कहीं भी रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ पहली बात तो आप रेड फ्लैग्स को अनदेखा मत करिए, क्योंकि चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, अगर रेड फ्लैग्स उनके अंदर आपको दिखाई देते हैं, आपके हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स हैं, आपकी अपनी पर्सनल असेसमेंट के हिसाब से क्या रेड फ्लैग्स हैं, अगर आपको ये रेड फ्लैग्स उनके अंदर दिखाई देते हैं तो ये मत सोचिए कि मैं बदल दूँगी। ये कोई यहाँ पर पे ना फेरी टेल मूवी नहीं चल रही है, यहाँ पे सिंड्रेला नहीं चल रही है कि भाई मैं उस लड़के को बदल दूँगी, नहीं, या आप उस लड़की को बदल दोगे, नहीं, कोई नहीं बदलेगा। बदल सकते हैं बट कितने ही केसेस में ऐसा होगा। उससे पहले या तो हो सकता है आप टूट जाओ या वो आपको छोड़ दें। तो इससे बेटर ये है ना कि आप अपनी लाइफ का रास्ता अलग कर लो, मत आप उसकी लाइफ में फ़ोर्स करो, ना वो आपको लाइफ में फ़ोर्स करे। अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं तो उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दीजिए। और ये मैं दोनों के लिए बोलूँगी कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, प्लीज़ आपसे दोनों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि मैं लड़की से प्यार करता हूँ तो वो मेरे लिए बदल जाएगी, नहीं, वो नहीं बदलेगी। और आप ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो बदलेगी। और चाहिए यही चीज़ मैं लड़कियों से भी बोलूँगी कि प्लीज़ आप एक्सपेक्ट मत करिए कि लड़के आपके लिए बदलेंगे या लड़के लड़कियां आपके लिए बदलेंगे। कोई किसी के लिए नहीं बदलता है। बदलता तब है जब जेन्युइनली वो खुद बदलना चाहता है, एफर्ट्स लेना चाहता है बदलने करने के लिए। तो बदलाव कभी भी फोर्स नहीं हो सकता। और जहाँ पर आप देखते हो ना कि फैमिली अगर आपकी डिस्टर्ब हो रही है तो मुझे लगता है कि आप एक बैक स्टेप ले लो। वहाँ पर आप एक बैक स्टेप ले लोगे ना तो आप लाइफ में आगे 10 स्टेप चले जाओगे। डिवोर्स को नहीं बोल रही हूँ करने के लिए कि डिवोर्स को बहुत हैपनिंग चीज़ें, नहीं, वर्कआउट करिए। मैरिज काउंसलर्स होते हैं, उनके पास जाइए। आपके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में आपको जिनसे कंफर्ट लेवल लगता है उनके पास जाइए, एक दूसरे से सॉर्ट आउट करिए। नहीं आपको अगर लेकिन तब भी लग रहा है कि ड्यू टू एनी रीजंस हम नहीं रह सकते, देन फाइन, फेयर इनफ, देन देर आर ऑलवेज लीगल ऑप्शंस। बट हाँ, मुझे ये चीज़ पता है कि जो अतुल सुभाष और बाकी सब लोगों के साथ हुआ है वो बहुत 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 गलत हुआ है, उनके साथ नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए उनकी मृत्यु के बाद भी उनको जस्टिस नहीं मिला है। उनको ये था कि मेरा बच्चा मेरे माँ बाप पालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर मैं लॉ सिस्टम की बात ज़रूर से बोलूँगी कि यहाँ पर हमारा लीगल सिस्टम बहुत ज़्यादा एक अजीब व्यू पॉइंट के साथ चलता है। या तो अगर वो एक किसी के लिए बायस रखेगा तो इतना बायस रखेगा कि वो उसके ही हित में चलता चला जाएगा, और अगर वो उसके एंटी हो गए तो ऐसे एंटी हो जाएगा कि उसका हित सोचना ही पूरा बंद कर देगा। तो ये एक्सट्रीमिटीज़ पे जो चीज़ें ऑपरेट होती हैं ये चीज़ बहुत गलत है एक डेमोक्रेसी के लिए। ये मेरा अपना पर्सनल एक मानना है। और हाँ, ये एक बायोलॉजिकल फैक्टर है कि महिलाएं जो होती हैं वो ही माँ बनती हैं और उनका अपने बच्चों के ऊपर एक बायोलॉजिकल राइट पहले बनता है, इसीलिए बच्चों को उनको उसको दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये है कि जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पर आप देख रहे हो कि महिला अगर अच्छे कैरेक्टर की नहीं है या उसका मन नहीं है उस बच्चे को साथ में रखने का, या वो इंक्लाइंड नहीं है, या अगर कैरेक्टर भी सही है वो उसका मन नहीं है करने का, वो नहीं अच्छी मदर बनना चाहती या नहीं बन सकती, वट एवर द रीज़न इज़, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उस केस में फादर के पास आप उस बच्चे का राइट दे दीजिए, क्योंकि हो सकता है वहाँ उसकी अच्छी अपब्रिंगिंग हो। तो ये एक हाँ चीज़ होती है, नेचुरल सिलेक्शन, लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, डेफिनेटली मैं अग्री करती हूँ कि होता है, लेकिन ये भी एक पॉइंट के बियॉन्ड आप नहीं खींच सकते हो। और बच्चा जो है वो दोनों का है ना, माँ का भी है और बाप का भी है। ये तो नहीं है कि माँ का 80% और बाप का 20%, ऐसा तो होता नहीं है। तो आप कहीं भी हैं, जैसे भी हैं, ये चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि एक तो प्लीज़ डोंट, आप अपनी मेंटल बैटल मत लूज़ करिए और इसको ईगो का इश्यू मत बनाइए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, क्योंकि कोई एक हारेगा तो हो सकता है कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाएगा। और ऐसे केसेस हमको देखने को मिलते ही रहेंगे, जैसे अभी हुआ है मर्चेंट नेवी वाले इंसान का जिसका उसकी वाइफ ने मर्डर कर दिया। अब कुछ लोग होते ही हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो मानसिक रूप से ही उनका क्रिमिनल माइंड सेट होता है, तो यू कांट हेल्प दैट। वो अगर वैसे हैं तो वो वैसे ही रहेंगे।
तो फिर तो बेटर ये है कि ऐसी चीज़ों को अगर आप पहले समझ चुके हो या आपको बाद में दिखता है कि हाँ ऐसे रंग आने लग गए हैं, तो बेटर है यू टेक अ स्टेप बैक, आप पीछे हो जाओ और इसको ईगो बैटल ना बना करके, ज़िद ना बना करके आप पीछे हट जाए, क्योंकि आपकी जान तो आपको प्यारी है, आपकी जान आपके माँ बाप को प्यारी है, आपकी जान आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्तों को, सबको प्यारी है। तो प्लीज़ एक टेक अ स्टेप बैक, मैं यही चीज़ बोलना चाह रही थी कि ईगो मत लीजिए। दूसरी चीज़ ये कि अभी मेरी ही फैमिली में हाल फिलहाल मैंने अपने बहुत एक क्लोज रिलेटिव को खोया है। एंड पता है क्या होता है, ये चीज़ मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ आप लोगों को कि ये कोई सिंपैथी नहीं है, बट एक चीज़ हम ना रियलाइज़ नहीं करते हैं कभी, कि हम लोगों को ना शिकवा शिकायत हर बार रहती है जब तक वो इंसान ज़िंदा रहता है। हमें हर शिकायत रहती है, पता है लास्ट मोमेंट तक आपको शिकायत रहती है, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जब वो इंसान नहीं रहता है ना आपके साथ, तो आपके दिमाग से सारी सब चीज़ें निकल जाती है, क्योंकि फिर आपको रिग्रेट होता है कि काश काश वो टाइम वापस आ जाए और हम उसके साथ वो ब्यूटीफुल मोमेंट्स वापस से स्पेंड कर सकें, या काश हम उसको अपोलोजाइज़ कर सकें, या काश हम उसको सॉरी बोल सकें। तो वो प्लीज़ काश मत आने दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर या आप ऐसा स्टेप ले रहे हो, तो आप ये सोचो कि हो सकता है कि आपको शिकायतें हो सकता है और लोगों को आपसे शिकायतें हों, लेकिन प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि लाइफ बहुत एक प्रेशियस गिफ्ट है। ऐसे ही नहीं बोला जाता है कि ये एक प्रेशियस गिफ्ट है, लाइफ वाकई एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है। आप इसको संभाल के रखो, आप इसको सहेज के रखो। आपकी लाइफ है ये, एक हो सकता है आपकी लाइफ का एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर हो, तो स्पीड ब्रेकर को वॉल मत मान लो प्लीज़। हो सकता है आप भिड़ भी जाओ, लेकिन उसके आगे भी रास्ता निकल आएगा। बस मेरा इतना बोलने का मतलब ये है कि हारो मत अब अपनी लाइफ के बैटल को। अगर आपको लगता है कि जस्टिस से आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे और तरीके हैं आवाज़ उठाने के। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी ना किसी को जस्टिस मिलेगा। और अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो मिलेगा तो है ही है। अब ये है कि हाँ, जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, इस बात को भी मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सुसाइड कर लेना या किसी का मर्डर कर देना, अगर आपको उसके साथ नहीं अच्छा लग रहा है या आपका मन नहीं कर रहा है, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि फिर तो आपने कहानी ख़त्म कर दी ना। फिर तो ना आप अपने बच्चे के लिए लड़े, ना आप अपने परिवार वालों के लिए लड़े, ना आप किसी, आप खुद के लिए लड़े। तो फिर जब आप किसी के लिए लड़े ही नहीं, तो फिर आप उम्मीद क्या करोगे। तो बस आज का मेरा यही टॉपिक था कहने के लिए। एंड प्लीज़ सबको वैल्यू करो, आप अपने आप को वैल्यू करो, अपने आसपास वालों को वैल्यू करो। और आपको अगर कोई लगता है कि आपके आसपास में कोई बहुत परेशान है, मेंटली परेशान है, तो उसको जज मत करो, उसका मजाक मत उड़ाओ, उसको हास्य का पात्र मत बनाओ, बल्कि उसके लिए अगर स्टेप ले सकते हो, उसको कुछ नहीं तो एक मेंटल और एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट और एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो, ताकि वो इंसान उस फेज़ में अपने आप को अकेला समझ के ऐसा कोई एक्सट्रीम कंडीशन में स्टेप ना उठा ले। और दूसरी चीज़ ये कि लाइफ में हारिए मत कभी भी। जो भी है ये है, लाइफ है। हमको अगर हम जब सनातन धर्म में मानते हैं कि हमारे कर्मानुसार हम लोगों को कष्ट झेलने पड़ते हैं, या हमारे कर्मानुसार हम लोगों को अच्छी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि ये हो सकता है कि आपको ईश्वर वो आपके सारे कष्ट कटवा रहा है आपके उन कर्मों के द्वारा। तो हो सकता है कि आपको इसके बाद ये एक स्टेप आपको लड़के बाहर निकलना है। तो ज़्यादा इसमें डरिए मत, इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बस आप अपने ऊपर, अपने आसपास जो भी आपका क्लोज कोई भी इंसान है, उसको सपोर्ट बना करके देखिएगा और लाइफ में आप आगे बढ़िए। प्लीज़ फाइट फॉर योर सेल्फ, फाइट फॉर द पीपल यू लव, फाइट फॉर योर चिल्ड्रन इफ़ यू हैव चिल्ड्रन। अगर आपको लगता है कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हो, तो आप प्लीज़ बैक स्टेप ले लो, ताकि आप किसी और की लाइफ और अपनी लाइफ ना बर्बाद करो। सो बस यही आज एक टॉपिक था। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा मैं लो डाउन और सैड सेंटिमेंटल, नो इट्स नॉट सैड एंड सेंटिमेंटल, बट ये मुझे काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा मेंटली अफेक्ट कर रहा था ये टॉपिक, एंड आई हैड टू शेयर, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि आपकी सोसाइटी में ब्रोकन फैमिलीज़ होती है, कि इनके जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर आप समझ लीजिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ता होगा, जिनके फादर ऐसे सुसाइड करके चले गए, जिनकी मदर को ऐसे मार दिया गया, या जिनके फादर्स का मर्डर कर दिया गया, या मदर्स का मर्डर कर दिया गया। आप सोचिए उनकी क्या इम्पैक्ट रहती है साइकी पे। तो ये चीज़ हमें एक सोसाइटल लेवल पे सोचनी पड़ेगी, ये चीज़ ना कि अपने खुद एक पर्सनल लेवल पे, बिकॉज कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर बनता है, तो वही एक चीज़ है। तो बस आज के लिए इतना ही था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। एंड स्टे स्ट्रॉन्ग, देर आर पीपल, अगर आपको लगता है तब भी कोई भी नहीं है, वी आर ऑलवेज हियर, भारत राइजिंग टीम इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, फॉर एवरी पर्सन हु नीड्स एनी हेल्प वी विल डू आर बेस्ट। हम पूरी अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको साइकोलॉजिकल गाइडेंस तक गाइड कर सकें, आपको जहाँ पर पे आप अपना बिना नाम बताए आप चाहो तो वो हेल्प और गाइडेंस ले सकते हो। हम आपके लिए यहाँ पर पे हैं। हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हम भारत राइजिंग फैमिली हैं, हम फैमिली हैं क्योंकि हम आपके साथ खड़े होना चाहते हैं। हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए हम आपके लिए फैमिली हैं। तो टीम भारत राइजिंग इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। आपको जब भी कुछ भी लगता है, प्लीज़ रीच आउट टू अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। हम लोग ज़रूर से आपकी जितनी बेस्ट पॉसिबल हेल्प हो पाएगी उतनी आपकी करना चाहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।